बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएं। तो चलें शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किसके लिए होता है। देखें, प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शंस। वो कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चाहे वो एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शन। जो ऑन गोइंग एक्शन होते हैं, जो कंटिन्यूस या प्रोग्रेस में जो एक्शंस होते हैं, जो काम हो रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तारुफ। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो क्या होते हैं। देखें, जो एक्टिव वॉइस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। अब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं और सब्जेक्ट के बाद आप इज़, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट के मुताबिक आप अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और अगर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आई है तो आप उसके साथ एम को पुट कर देंगे। उसके बाद आप वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और एट द एंड आप ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। ठीक है, हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम सब के सब टेंसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हर टेंस को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया गया है। आप अभी जाकर वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी वहाँ पर मौजूद है और बड़ी डिटेल के साथ मौजूद है। खैर, वहाँ पे भी उसकी जो है हमने रिकॉग्निशन भी की है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और उसकी फॉर्मेशन भी की है, प्लस उसकी एग्जांपल्स भी हमने की हुई हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट के मुताबिक इज़, एम या आर पुट कर देते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इस फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और उसके बाद हम एट द एंड ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं। देखें, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है ही इज़ प्लेइंग द हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कोई मश्क कर रहा हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इज़, एम और आर का इस्तेमाल हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पहले में सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने इज़ लगाया, दूसरे में हमारे पास सब्जेक्ट आई था तो हमने एम लगाया, और तीसरे में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो दे था, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो हमने उसके मुताबिक आर लगाया। अभी जितने भी सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं, और ये हमारे पास जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया है उसके मुताबिक हैं। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट हैं, उनके मुताबिक इज़, एम, आर लगाया हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई हुई है, और एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। खैर, अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कौन से हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। मतलब पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं या उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखें, इन द पैसिव वॉइस द एक्शन इज़ बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा होता है, जो पैसिव वॉइस होता है इसमें एक्शन जो है वो हो रहा होता है टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ। यानी कि एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होता है, बट जब उसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या किया जाता है, जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट की तरफ किया जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसके बाद एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़े जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन गया और ये स्टार्ट में पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने इज़, एम, आर का इस्तेमाल करना है। इज़, एम, आर का इस्तेमाल आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। यहाँ आके सब्जेक्ट आपका लग गया, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें लगाना है बीइंग, और उसके बाद आपने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपने लगाना है बाय, और फिर लगाना है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। ठीक है, तो अब खैर इस स्ट्रक्चर में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। देखें, अब जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, चले इज़, एम, आर तो हमने पुट कर दिया। अब उधर से हम लोग ये भी कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, उधर से हम ये भी कहते हैं कि जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है।
बिल्कुल ठीक है, हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस की जो रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूस में आईएनजी लगाना होता है, वो आईएनजी किसके साथ लगेगा? हमारे पास एक वर्ब होता है जो कि होता है बी, ठीक है। अब बी के साथ हम उसी आईएनजी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो आईएनजी हम बी के साथ लगाएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास बीइंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी बन जाएगी जो कि बीइंग होती है, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर, ये होती है फॉर्मेशन, और इस फॉर्मेशन की जो ट्रिक्स होती हैं वो यही होती हैं कि हमने आईएनजी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और पैसिव वॉइस की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है, ठीक है। खैर, अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब हमने ये एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट में हमने कुछ प्रोनाउंस पढ़े थे। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, फिर उनके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े थे, और फिर उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, और फिर उनके जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे। मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई थी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ये चीज़ आने वाली है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ के सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब जो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे हिम है, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बट जब वो यहाँ आके सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ही। तो आप यहाँ पे ही पुट करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, वहाँ पे भी आप को ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। और बाकी अगर फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में एंड पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अब हमारा जो एक्टिव वॉइस का था फॉर एग्जांपल वो स्टार्ट हो रहा है आई से। अब आई तो सब्जेक्ट होता है, बट जब आप उसको पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या करेंगे? आई का मी कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। खैर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं पैसिव वॉइस की, जो हम प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्टिव वॉइस की स्लाइड्स की थी, एक्टिव वॉइस की जो एग्जांपल्स की थी उन्हीं को यहाँ पे पैसिव बनाया गया है। पहला हमारे पास क्या था? ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग द हॉकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉकी आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो हॉकी इज़ बीइंग प्लेड। देखें, बीइंग भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड भी आ गई। द हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। ही चूँकि सब्जेक्ट था, यहाँ आके उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम। द हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। दूसरी एग्जांपल हमारे पास थी कि आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन बाय मी। अब ये मी किसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है? आई का। पिछले में आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, यहाँ पे आके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा तो ये मी हो जाएगा। एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन बाय मी। उसके बाद है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। इसका एक्टिव वॉइस क्या था? कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या होगा? फुटबॉल सब्जेक्ट बनेगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। दे, देयर, देम। इसमें दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? देम। तो ये थी हमारे पास कुछ पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स। अब एक और चीज़ मैंने प्रीवियस जो हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन, ये वो नाउन होता है और प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, जो कि किसी भी वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, यानी कि वो डायरेक्टली लिंक करता है वर्ब के साथ। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, द ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग अस द स्टोरी। दादी जान हमें स्टोरी सुना रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें काम क्या हो रहा है? टेलिंग। क्या सुनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? द स्टोरी। तो वर्ब के साथ डायरेक्ट लिंक कौन कर रहा है? द स्टोरी। तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसे सुनाया जा रहा है? वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या सुनाया जा रहा है, यानी कि वर्ब जो एक्शन हो रहा है उसके साथ डायरेक्टली क्या लिंक कर रहा है? द स्टोरी। तो वो डायरेक्ट है। और किसके लिए एक्शन हो रहा है? वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अस जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। खैर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि क्या होते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है दैट रिसीव्स द बेनिफिट और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्या करता है? ये वर्ब के एक्शन के बेनिफिट्स को हासिल करता है, रिसीव करता है, या फिर वर्ब के एक्शन से अफेक्ट होता है, यानी कि उससे असर अंदाज हो रहा होता है।
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर टू अस। अब ये देखें, ऊपर वाली जो एग्जांपल हमने की थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें मैंने बताया आपको कि टेलिंग, और क्या बताया जा रहा है, द स्टोरी, सुनाई जा रही है कहानी, तो कहानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखें, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में हमने द स्टोरी को सब्जेक्ट बनाया है, द स्टोरी, और स्टोरी चूँकि सिंगुलर के तौर पे ली जाएगी तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर टू अस, ठीक है। क्या सुनाया जा रहा था, द स्टोरी, तो उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। किसे सुनाया जा रहा था, टू अस, हमें सुनाया जा रहा था, तो वो एंड पे ही लिखेंगे, ठीक है। वो अफेक्ट हो रहा है, वर्ब के एक्शन से अफेक्ट हो रहा है या फिर बेनिफिट रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसमें अस जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये बेनिफिट भी रिसीव कर रहा है और अफेक्ट भी हो रहा है वर्ब के एक्शन के साथ, यानी कि बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, ठीक है। हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, हम लोग एक्शन रिसीव कर रहे हैं, बट हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द स्टोरी था, वो हमने सब्जेक्ट बना के स्टार्ट में पुट कर दिया। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, एक वर्कशीट देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। पहला सेंटेंस है, शी इज़ मेकिंग अ केक, वो केक बना रही है। अब देखें, यहाँ केक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बनाना, क्या बना रही है, केक, तो केक सब्जेक्ट बनेगा, अ केक इज़ बीइंग। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम बी के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बीइंग बन जाएगा, ठीक है। तो बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम पुट करते हैं सब सेंटेंसेस में। जब हम पैसिव वॉइस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो यहाँ पे हो जाएगा अ केक इज़ बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड बाय हर, शी, हर, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हर। अ केक इज़ बीइंग मेड बाय हर। दे आर नॉट पेंटिंग द हाउस, वो हाउस को पेंटिंग, घर को पेंटिंग नहीं कर रहे हैं। द हाउस इज़ नॉट बीइंग पेंटेड बाय देम। अब वहाँ पे तो प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने आर लगाया था, दे आर नॉट, और यहाँ पे क्या है, हाउस। अब ऑब्जेक्ट जो था आपका सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन वो तो सिंगुलर है तो आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे, आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। द हाउस इज़ नॉट बीइंग पेंटेड बाय देम। उसके बाद है, इज़ ही रिपेयरिंग द कार, क्या वो कार रिपेयर कर रहा है। इज़ द कार बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, बीइंग भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। उसके बाद है नंबर 4 सेंटेंस, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। द न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रेड बाय मी, रेड, रीड, रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रेड बाय मी। नंबर 5 सेंटेंस है, वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी नहीं देख रहे हैं। अ मूवी इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। उसके बाद नंबर 6 सेंटेंस है, इज़ द टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन, क्या उस्ताद लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस हमारे पास बनेगा, इज़ द लेसन बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, बच्चे जो है या तालिब इल्म जो हैं वो प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। द प्रेजेंटेशन इज़ बीइंग prepared by the students. She is not writing an email. An email is not being written by her. जब हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो हमने इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देना है, बट जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम इज़ एम या फिर आर को उठा के स्टार्ट में पुट कर देंगे। सेंटेंस नंबर 9 है हमारे पास, आर दे क्लीनिंग द गार्डन, क्या वो गार्डन या बाग साफ कर रहे हैं। इज़ द गार्डन बीइंग क्लीन्ड बाय देम, क्या बाग उनके ज़रिए साफ़ किया जा रहा है। आप ये देखें कि जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन हमने किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो वेज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए या किसी भी बात को बताने के लिए। अब एक्टिव वॉइस में तो सीधा सीधा है ना, शी इज़ मेकिंग अ केक है, वो केक बना रही है। अब इसको दूसरी तरीके से बोलें तो क्या होगा कि केक उसके ज़रिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पैसिव होता है, यानी कि इसमें तर्ज चेंज हो जाती है, सेंटेंस को बयान करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 10 लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, द शेफ़ इज़ कुकिंग डिनर, शेफ़ जो है वो डिनर बना रहा है, पका रहा है। तो डिनर इज़ बीइंग कुक्ड बाय द शेफ़।
अब डिनर जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और डिनर को सिंगुलर के तौर पे लिया जाता तो इज़ का इस्तेमाल करेंगे। डिनर इज़ बीइंग कुक्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे तो बीइंग बन जाएगा, आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पुट हो गई। तो क्या बना ये, डिनर इज़ बीइंग कुक्ड बाय द शेफ़। शेफ़ जो है वो सब्जेक्ट था, यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी वर्कशीट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और यही था हमारा आज का टॉपिक के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव कैसे बनाए जाएं, एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी इंग्लिश विद मिस्टर सैयद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चूँकि हम लोग टेंसेस का ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हमने तमाम के तमाम टेंसेस किए हैं बड़ी डिटेल के साथ, उसकी उर्दू रिकग्निशन भी की है और उसकी फॉर्मेशन भी की है, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ चुके हैं इस चैनल पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा मोटो होगा वो ये होगा कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कंप्लीट करने हैं, इनको मुकम्मल करना है और उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जानिब बढ़ेंगे। उसके अलावा भी कुछ हम लोग शॉर्ट्स भी बनाते हैं जिसमें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कुछ सेंटेंसेस करते हैं, उसमें उर्दू टू इंग्लिश, जो हम डेली लाइफ में अपने वोकेबलरी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है और अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है, अपनी इंग्लिश स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके बारे में हम शॉर्ट्स भी बनाते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डालते रहेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।